आया है, किसी भी वक्त आ सकती है राहत की खबर। थोड़ी देर में पूरा हो सकता है रेस्क्यू ऑपरेशन। तो मजदूरों को निकालने के लिए रेस्क्यू लगातार जारी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे उत्तरकाशी के सिलक्यारा में जिस तरीके से टनल में फंसे 41 मजदूर निकालने को लेकर लगातार कोशिश जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटों में अच्छी खबर आ सकती है। अब तक 50 मीटर तक पाइप को पहुंचाया जा चुका है। 57 मीटर पर फंसे 41 मजदूर, यानी कि 7 मीटर और सहयोगी अजीत सिंह राठी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। और क्या अपडेट अजीत? देखिए, यहाँ मैं इस समय सिलक्यारा बैंड पर ही हूँ, टनल के ठीक सामने, और इस समय बहुत ही कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन अंदर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। अंतिम चरण में रेस्क्यू ऑपरेशन के एक बड़ी हर्डल वहां पर आ गई है। मशीन के सामने लोहा आने से मशीन की जो कार्रवाई थी वो पूरा ड्रिल करने की, पूरा ऑगर करने की, वो रुक गई है। और उसको जो जितने भी लोहे के जो भी वहां पर मोटे सरिये उनके सामने मोटी जो रोड सामने आई है, तो उनको काटने के लिए एनडीआरएफ को बताया गया है कि गैस कटिंग करके उनको काटा जाए। लेकिन अभी एक भी सरिये को नहीं काटा जा सका, क्योंकि उनकी मोटाई काफी है, काफी मजबूत और बहुत हैवी लोहा वो है। और पहले से इस बात का अंदेशा जताया जा रहा था कि अगर कोई अड़चन नहीं आई तो 12 बजे से पहले पहले ही काम हो जाएगा। लेकिन अभी समय 11:30 बजे है। मुझे नहीं लगता कि 11 तारीख की तिथि में ये काम होने वाला, और 11वें दिन ये काम होने वाला है। और अब मुझे लगता है कि जब कल का दिन शुरू होगा 12 बजे के बाद, मध्यरात्रि के बाद, तभी इसका कुछ नतीजा निकलकर सुबह सामने आएगा। अभी तो मशीन रुकी हुई है और जो हैवी पाइप्स सामने आगे, सरिये सामने आगे, उनको काटने का काम इस समय चल रहा है अभी। लेकिन कोई उसमें प्रगति की बात बाहर नहीं आई है। अंदर से जो कुछ 1-2 तकनीशियन आए थे, उनसे बातचीत हुई है, तो उन्होंने यही जानकारी दी है कि मशीन के सामने जो एक ट्रबल खड़ी हो गई है मोटे सरियों के तौर पर, तो उनको काटा जा रहा है और उनको काटने का काम अभी चल रहा है। कब तक उसका कटिंग का काम पूरा होगा ये कहना भी मुश्किल है। हालांकि ये उम्मीदें टूटी नहीं है, उम्मीदें थोड़ी ठहर गई है। ऐसा नहीं है कि निराशा का भाव किसी को घेर ले। अजीत, आप बने रहिए। क्या कुछ बयान इस पूरे मामले को लेकर आ रहा है वो सुनना जरूरी है। कुछ नहीं, इट्स ए र्यूमर्स ओनली। तो सर सुबह 8 बजे तक निकाला जाएगा, मतलब आप ये कह रहे हैं? मतलब मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि 8 बजे तक जो टीम ने, लोगों ने यहाँ पे दुआएं मांगी और मेहनत की, और जो आप जैसे लोग भी यहाँ पे कम से कम 10 दिन से बैठे हैं, सब प्रेयर कर रहे हैं 41 लोगों के लिए। तो ये मतलब भगवान मेरे ख्याल हमारे साथ है। शक्ति जरूर दी उन्होंने, लेकिन वो मदद भी कर रहे हैं। तो सवेरे 8 बजे तक बाहर आ जाने चाहिए। कुछ लोग हम लोग थोड़ा लेट आए थे, प्लीज से अपना परिचय दे दीजिएगा और बता दीजिए कि क्या जानकारी है। कोई दिक्कत नहीं है। माय नेम इज हरपाल सिंह जी जी। एंड I am building a Jojila tunnel which is 13 kilometer long. This is 4 kilometer. फार्मूले बनाए थे लोग गवर्नमेंट के साथ बैठ के। ये पहला प्लान ए है। इस प्लान ए को ही हम लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, क्योंकि ये मैकेनिकल सिस्टम है। कोई और मैनुअल तरीका करेंगे उससे बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, रिस्क भी है। इस सिस्टम की हम लोगों ने सबने मिलके एक ओपिनियन बनाया। 4-5 गवर्नमेंट की एजेंसीज हैं, प्राइवेट की तरफ से मैं अकेला हूं। तो मुझे लगता है कि 8 बजे तक आपको ज्यादा वेट नहीं कर। आई एम प्रोजेक्ट हेड ऑफ जोजिला टनल विच इज 13 किलोमीटर लॉन्ग, लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया। सर, सवाल ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन का काम लगातार जारी है, ड्रिलिंग का वर्क है, कहाँ तक पहुंचा है सर? 44 मीटर तक पाइप जा चुका है, 12 मीटर और जाना है। सर, क्या कुछ दिक्कत आ रही है यहाँ पर? ऑब्स्टेकल भी बताया? सिर्फ एक ही दिक्कत मैं सभी को बार बार बता चुका हूँ कि भाई वहाँ पे कुछ स्टील के टुकड़े आगे हैं टनल में, मलबे में, जो स्टील का ही, जो टनल का ही पार्ट थे, वो मलबे में पड़े हैं। उनको वहां तक पहुंच गए, फिर उसे वापिस आए। अब उनको काटा जा रहा है। कब से सर ये दिक्कत आ रही है? क्योंकि आज शाम को मेरे ख्याल से 11-12 बजे के करीब ये थोड़ा मशीन ने इंडिकेशन दी कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। उसके बाद से लगातार काटा जा रहा है। या। सर, टोटल कब तक काट लिया जाएगा इसको और पूरा कंप्लीट? देखिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि भी 1 घंटे में कट जाना चाहिए। उसके बाद 5 घंटे में 2 पाइप पुश हो जाने चाहिए। सवेरे 8 बजे तक ऑपरेशन शुड बी ओवर।
तो सुबह 8 बजे तक ऑपरेशन ओवर होने की बात टनल के प्रोजेक्ट हेड ने कही है। उनका कहना है कि खरडल जिस तरीके से ये टनल का ही पार्ट, लोहे का पार्ट जो कि मलबे में वो आगे आया, पाइप के सामने जिस तरीके से लगातार कटिंग की जा रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि कटिंग करने के बाद 2 पाइप डाली जाएंगी जिसमें 5 घंटे का वक्त लग सकता है और इसके बाद 8 बजे तक इस पूरे जो राहत बचाव का काम है वो पूरा हो सकता है। यानी कि कल सुबह 8 बजे तक सभी सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। अजीत सिंह राठी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अजीत, जो आप बात कर रहे थे खरडल, वो तो सामने है। प्रोजेक्ट मैनेजर के मुताबिक सुबह 8 बजे तक मजदूर बाहर निकल सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए इनसे ज्यादा टेक्निकल जानकारी कोई नहीं दे सकता था जिन्होंने हमें अभी अपनी बात मीडिया के सामने कही है। इनसे ज्यादा तकनीकी तौर पे कोई साउंड नहीं हो सकता। बाहर केवल कयासबाजी और अटकलबाजियों का बाजार गर्म रहता है। अभी हमने आधे घंटे 1 घंटा पहले ये जरूर बताया था कि कोई व्यवधान है। न्यूज स्टेट ने अपने दर्शकों को बताया था कोई व्यवधान आया है, मशीन रुकी हुई है, ऑपरेशन रुका हुआ है। और अंतिम पड़ाव में आकर ऑपरेशन का रुक जाना वाकई एक बहुत ही एक बड़ा सेटबैक होता है। लेकिन ये चीज क्लियर हो गई है कि वो जो बाहर मलबे में पड़ा हुए स्टील के मोटे टुकड़े मशीन के सामने आए हैं, उनको काटने का काम अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और शुरू होने के बाद 1-1.5 घंटा उनकी कटिंग में लगेगा और उसके बाद 2 पाइप की पुशिंग जितनी भी देर में हो सकेगी। और वो सुबह तक वही जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि 7-8 बजे तक ये मजदूर बाहर होंगे और इसके बाद ये सब लोग वहां से चिन्याली छोड़ चले जाएंगे। लेकिन देखना यही है कि उसकी कटिंग कितनी देर में होती है और उसके बाद पाइप की जो पुशिंग है, उनको थ्रस्ट करने का काम जो है वो कब तक हो पाता है, ये एक देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभी तो एक हर्डल आई है और उसके आगे ऐसा भी बताया जा रहा है कि उसके आगे ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उससे पहले भी ये कहा गया था कि 45-46 मीटर पाइप जाने के बाद कि अब शायद ही कोई बाधा उत्पन्न हो, लेकिन हुई। तो अभी भूगर्भ में क्या है और मिट्टी के भीतर क्या है, पहाड़ के भीतर क्या है, कहना बड़ा मुश्किल होता है। अभी ये मशीन रुकी हुई है 1-1.5 घंटा। अभी उन्होंने 1 घंटा अपने मुंह से कहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता 1.5-2 घंटे से पहले ये कटिंग पूरी होने वाली है। ये कटिंग पूरी होगी, उसके बाद 2 पाइप अंदर जाएंगे और उसके बाद लोग सुबह तक बाहर निकलेंगे। लेकिन अगर सुबह भी बाहर आते हैं तो क्या बुराई है? सुबह भी बाहर आते हैं तो लोग 11 दिन से यहाँ फंसे हुए, अगर अभी की बजाय सुबह भी आ जाते हैं तो ये भी एक बहुत ही सुखद परिणाम हमारे सामने होगा। यानी कि जो लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं अजीत, लोगों के लिए भी अच्छी बात होगी। उगते सूरज के साथ एक नई किरण। बिल्कुल, कल का जो सूरज होगा वो उम्मीदों का सूरज होगा। और सोचा तो लोगों ने कल भी यही था, लेकिन आज जितना काम हुआ है वो उम्मीदें बहुत थी और काम भी बहुत हुआ। ऐसा नहीं कि आज कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, पूरी प्रगति हुई है। और कल का सूरज वाकई जो ये जो एकदम लास्ट मोमेंट में, लास्ट पॉइंट पर जो चीजें फंसी हुई है, ये 1-2 घंटे में बाहर आ जाएगी। और वाकई कल का जो सूरज होगा वो उम्मीदों का सूरज होगा, उम्मीदों की किरण सुबह लेकर आएगा। तो ये सब लोग यहाँ से निकलेंगे और अब इतना कठिन और इतना लंबा रास्ता रहा नहीं है जितना अब से 1-2 दिन पहले था। कल भी इस बात को कोई नहीं सोच पा रहा था कि 2 दिन के भीतर ये ऑपरेशन पूरी तरह से अपने अंतिम चरण में जा सकता, लेकिन हुआ। तो इसीलिए कल की उम्मीद है कल सुबह तक ये सारी चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जी, एक चीज, जिस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजर को सुन रहे थे, जो हेड है, प्रोजेक्ट हेड जिन्होंने खुद बताया वो प्रोजेक्ट हेड है ये इस टनल के, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो इसी मलबे में तब्दील हुआ लोहे का कुछ हिस्सा है, जो कि इस टनल का हिस्सा मलबे में तब्दील, उसे काटने के लिए जिस तरीके से पता चला मशीनें थमी, उसे काटा जा रहा है। पाइप डालने के लिए उन्होंने कहा कि करीब 2 पाइप जब पुश की जाएंगी तो 5 घंटे का समय, उन्होंने इस बात का जिक्र किया 5 घंटे का समय। तो इससे समझा जा सकता है कि जो वो टाइम दे रहे हैं, हो सकता है कि वो टाइम आगे भी बढ़े। नहीं, देखिए 5 घंटे का टाइम उन्होंने ठीक दिया है 2 पाइप को डालने के लिए। तो ये हम पिछले दिनों से लगातार देख रहे हैं, हम भी काफी चीजें यहाँ पर स्पॉट पर आकर जानकारी हो गई है। और पाइप डालने का काम, पुश करने का काम तो आधे घंटे का होता है, लेकिन उस पर एक पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय चाहिए होता है। वेल्डिंग होती है, उसकी कूलिंग की जाती है। कूलिंग इसलिए की जाती है कि कहीं गर्म लोहे को पुश किया जाएगा तो वो कहीं मुड़ ना जाए। और वेल्डिंग उस लोहे से ज्यादा मजबूत वेल्डिंग करनी होती है जितने कैपेसिटी के लोहे का, जितने MM के लोहे का वो जो पाइप होता है।
तो इसलिए 5 घंटे को इन्होंने बहुत ज्यादा नहीं बताया है। इतना टाइम तो लग ही रहा है। हम लगातार हम रोज लोग देख रहे हैं। ठीक है, लोगों को ये लगता है कि अभी रिजल्ट सामने नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चैलेंजेस बहुत है, बहुत जटिल परिस्थितियां यहाँ पर उत्पन्न हो रखी हैं, तो काम करने में बाधाएं तो हैं। अभी यहाँ पर सिलक्यारा में इस समय 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है और लोग यहाँ काम कर रहे हैं, खड़े हैं और अपना ऑपरेशन में अपने इन्वॉल्व हैं पूरी तरह से। तो यहाँ काम तो चल ही रहा है। अब सुबह तक देखते हैं कि किस तरह का परिणाम निकलता है और ऊंट किस करवट बैठता है। यानी कि अंदर खाना पानी पहुंचा दिया गया था। उसी टाइम ये कहा जा रहा था कि हो सकता है कि ये वक्त और लग जाए सुबह तक। पहले ये अंदेशा जाहिर किया जा रहा था कि रात तक, फिर ये कहा गया कि 4 बजे। हालांकि अब क्लियर हो गया कि 8 बजे तक ही मजदूरों को निकाला जा सकता है। तैयारी पूरी है और जाहिर तौर पर यही उम्मीद की जा रही है कि उगते सूरज के साथ एक नई किरण, एक नई उम्मीद के साथ मजदूर बाहर आए। और अच्छा भी होगा एक तरीके से कहे कि रात में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना और सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन होना, दोनों में बहुत फर्क होता है। और हर्डल आने से ये कहा जा सकता है कि भगवान को कुछ और ही मंजूर है। हाँ बिल्कुल, देखिए चूंकि जिस तरह से काम चल रहा है उसमें उसकी संवेदनशीलता और उसकी गंभीरता पर तो खैर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते। जितना भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ साइंटिस्ट, टनल के साइंटिस्ट आए हुए हैं, देश भर के वैज्ञानिक यहाँ पर लगे हुए हैं जो टनल का काम करते हैं। और जो अभी जो प्रोजेक्ट इंचार्ज हम बात कर रहे थे, जिन्होंने अपनी बात रखी है और अंदर की तकनीकी खामियां बताई हैं, तकनीकी बाधा बताई है, वो खुद ही इस प्रोजेक्ट में लंबे टाइम से जुड़े हुए हैं। उन्होंने सारी चीजें बताई है कि वो 13 किलोमीटर की सबसे लंबी रोड टनल यहाँ पर देश में बना रहे हैं। तो ये सारी चीजें मिलाकर के भी इतना बड़ा अनुभव यहाँ पर एकत्र है कि कुछ तभी ये रास्ता यहाँ तक निकल कर भी आया है। और जो 57 मीटर की दूरी है वो बहुत कम हो गई है। और लास्ट मोमेंट पर अगर कोई बहुत बड़ी हर्डल आ रही है तो वो लोहे के टुकड़े हैं, उनका कटिंग करना उपाय है। कटिंग उसका गैस कटिंग से एनडीआरएफ उसका कटिंग शुरू थोड़ी देर में कर देगी और घंटे 1.5 घंटे में उनका कटिंग भी हो जाएगा, ये ऐसी उम्मीद की जा रही है। और इसके अलावा तो कुछ और अभी वहां कोई किस तरह की कठिनाई होती प्रतीत नहीं हो रही है। लेकिन अभी फिलहाल जब तक पूरा ना हो जाए तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये काम कब तक होगा। एक चीज उन्होंने ये भी क्लियर कर दी कि 12 मीटर अभी बचा है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 12 मीटर, करीब 44 मीटर पर ये काम रुक गया है। 44 मीटर तक हमने पुश किया है, पाइप को पुश किया है। 12 मीटर, जो एक अभी तक खबर आ रही थी कि कुछ ही मीटर बचे हुए हैं, 5 से 7 मीटर, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 12 मीटर। देखिए, जो पाइप आगे पुश किया जाता है, एक तकनीकी तौर पर समझना बड़ा लाजमी हो जाता है। जो पुश किया जाता है तो जैसे एक पाइप अंदर जाता है तो उसको पाइप को दूसरे पाइप से जोड़ने के लिए उसके 2-3 मीटर के हिस्से को बाहर रखा जाता है। तो जब कैलकुलेट करते हैं लोग तो ये कैलकुलेट होता है, जिस पाइप में वेल्डिंग हो रहा है तो उसको भी कैलकुलेट कर लिया जाता है कि भाई, ताकि इसकी गणना करके भी बताई जाती है। उसकी गणना करने के बाद वो 45 के बजाय 48-50 मीटर बैठ रहा था। तो अभी चूंकि वो बाहर है, उस पर वेल्डिंग होनी है, तो वो 45 मीटर बैठ रहा है, 44 मीटर बैठ रहा है। तो इसमें कोई ऐसी कोई बहुत लापरवाही या बहुत गलत इन्फॉर्मेशन देने या लेने की बात नहीं है। ये तो यहाँ तकनीकी चीजें अंदर इतनी सुदृढ़ हैं और गूढ़ है कि उनको समझने के बाद ही समझा जा सकता है। बाकी 2 पाइप उन्होंने बताया तो 2 पाइप जाने ही हैं। तो अभी जो बाधा उत्पन्न हुई है ये दूर होगी और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि अब एक चीज और भी कहना चाहते हैं यहाँ, जिस तरीके से पहले सब सजग थे, एकदम तैयार, या उनको ये लेकर कहे कि अलर्ट मोड पे थे। अब एक मैसेज उन लोगों के लिए भी किस तरीके से कन्वे, जहां हॉस्पिटल, जहां बेड तैयार किए गए हैं, एम्बुलेंस संचालक वो और बाकी जो लोग मजदूरों को निकालने के बाद, ताकि वो आराम करें और सुबह जोर शोर से जुटे उनके बेहतर स्वास्थ्य को लेकर, उन्हें ट्रांसपोर्ट करने को लेकर। तो जाहिर तौर पर जिस तरीके से लगातार हर एक अपडेट न्यूज स्टेट पहुंचा रहा है दर्शकों तक, टनल के प्रोजेक्ट हेड ने साफ कर दिया कि सुबह 8 बजे के करीब मजदूरों को निकाला जा सकता है। हालांकि लोहा आने की वजह से जो पाइप पुश की जा रही थी उसमें रुकावट, उसे काटा जाएगा। इसके बाद पाइप को पुश किया जाएगा, करीब 12 मीटर और पाइप को पुश किया जाएगा। इसके बाद मजदूरों तक पाइप और फिर निकालने का काम शुरू होगा। और इसी के साथ दीजिए इजाजत। चाहे जितना हो,
झूठ का अंधकार। न्यूज स्टेट लगाएगा केवल सच्ची हुंकार। भले ही सच के लिए झूठ से करना पड़े आर पार, आपके लिए हम है तैयार। बदलेंगे प्रदेश सच दिखाकर, हर खबर होठ बजाकर। उत्तरकाशी के टनल में फंसी जिंदगियों को बचाने की जद्दोजहद जारी है। रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों को बड़ी सफलता मिली। टनल के एंट्री पॉइंट से अमेरिकी ऑगर मशीन को ड्रिल किया जा रहा है। उम्मीद है कि जल्द मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी